हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक शेप में बना हुआ प्लांट है और शायद ये प्लांट को आप जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ये प्लांट है अपना अपराजिता का पौधा। अब ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट को मैंने पहले से ही ऐसा छोटा ही रखा है। जब से फ्रेंड्स ये प्लांट लगा हुआ है तब से फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट को छोटे साइज़ में ही रखा है। इसका जो पॉट है फ्रेंड्स, ये पॉट है अराउंड 8 इंच का पॉट और उसको हमेशा मैंने 8 इंच के पॉट में ही रखा है। उसको कभी भी मैंने बड़ा गमला नहीं दिया। ये एक ऐसा पौधा है, अगर आप जितना बड़ा गमला दोगे ये बहुत ही ज़्यादा फैलता जाएगा और उसकी बेल बढ़ाता जाएगा। लेकिन अगर आप इसको छोटे पौधे में रखोगे और इसकी ऐसी मेंटेनेंस करोगे कि ये प्लांट हमेशा छोटा का छोटा रहे, तो बाद में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये प्लांट को मैंने एक सपोर्ट दिया है लकड़ी का यहाँ पे, और एक साइड पे मैंने थोड़ा सा उसको बेंड किया है। मैंने जानबूझ के ये शेप देने की कोशिश की है ताकि ये प्लांट दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। लेकिन ये प्लांट को ऐसे मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है, वो मैं निकाल दूंगा और बाद में दूसरे पॉट में डाल दूंगा। लेकिन आपको मैं ये प्लांट के बारे में बताऊं कि ये प्लांट को एक सही शेप में कैसे हम रख सकते हैं। अब जैसे कि आप जब भी अपराजिता के प्लांट को लाते हो तो सबसे पहले एक छोटे पॉट में उसको ग्रो कीजिए, अराउंड 4 से 6 इंच के पॉट में। उसके बाद जैसे ही प्लांट और बड़ा होता है, आप कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करनी है, प्लांट को अपने आप ही बड़ा होने दीजिए, ग्रो होने दीजिए, कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी है। और जैसे ही प्लांट और बड़ा होता है, अपनी बेल फैलाता जाता है, तो उसको बाद में सीधा ले लीजिए एक 6 इंच के गमले में या तो 8 इंच के गमले में, यानी कि गमले की साइज़ आपको 2 इंच बढ़ा देनी है और फाइनल पॉट आपको रखना है 8 इंच के आसपास का। जैसे ही वो प्लांट बड़ा हो जाता है उसके बाद आपको कटिंग करनी है। कटिंग आपको इस तरह से करनी है कि प्लांट को आपको कौन सा शेप देना है वो हिसाब से कटिंग करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूंगा कि मैं किस हिसाब से ये प्लांट की शेप मेंटेन करता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने अपने प्लांट की शेप को ऐसे करके मुझे मेंटेन करना है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोड ना आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे रेगुलर ट्रिमिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जो भी बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो निकलती रहती है उसको मैं ट्रिम करता रहता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हो, जो साइड वाला हिस्सा है कुछ ये हिसाब से मैं ट्रिम करता रहता हूँ। ऐसे ट्रिमिंग करने से आपके अपराजिता के पौधे के ऊपर एक शेप हमेशा बना रहेगा। जैसे कि देख रहे हो, ये राउंड शेप हमेशा बना रहेगा। अब ये तो हमारी ऊपर की जो ट्रिमिंग है वो हो गई है, वो हमें ऐसे ट्रिम करते रहना है। सबसे बड़ी बात कि प्लांट के निचले वाले हिस्से को हमें ओपन रखना है। अब जैसे कि देख रहे हो, निचले वाले हिस्से में बहुत सारे दूसरी बेल वगैरह निकलना शुरू हो चुकी है, तो ये चीज़ को क्लियर करना है ताकि ये प्लांट एक बहुत ही अच्छे एक टाइप का बॉन्साई लुक मुझे दे सके। तो मैं आपको नज़दीक से बता देता हूँ कि कहाँ से मुझे इसको ट्रिम करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसकी मदर स्टेम। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है मदर स्टेम उसकी। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी उसकी मदर स्टेम है और यहाँ से प्लांट अपनी सारी ब्रांचेस फैला रहा है। लेकिन ये जो हिस्सा है ये एक अनवांटेड स्टेम है जो मुझे कट करनी है, तो यहाँ से उसको कट कर दूंगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि मदर स्टेम को ओपन रखिए नीचे की साइड से। जहाँ से आपको अपने प्लांट को थोड़ा सा बुशी लुक देना है वहाँ से आप कटिंग मत करिएगा, वहाँ से आप ब्रांचेस लेते रहिएगा। जैसे कि ये जो पोर्शन है, यहाँ से लेके ऊपर जितनी भी जो ब्रांचेस निकलती जाएगी वहाँ से मैं ब्रांचेस को ट्रिम नहीं करूँगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से प्लांट को ट्रिम करता जाऊँगा। यहाँ से मैं कोई भी कटिंग नहीं करूँगा। यहाँ से तभी कटिंग करूँगा जब अगर प्लांट मेरा बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ फैल रहा हो और मुझे एक सर्टन डिस्टेंस तक उसकी विड्थ रखनी है, यानी कि चौड़ाई जितनी मुझे रखनी है वहाँ तक ही मैं रखूँगा, तो वहाँ तक ही मैं कट करूँगा और अंदर से मैं प्लांट को नहीं कट करूँगा। लेकिन यहाँ से अगर हम देखे जाएँ, ये जो मदर स्टेम है वो मदर स्टेम को जहाँ से भी उसकी जो नई नई बेल निकलती रहती है वो हमें कट कर देना है। इससे ये होगा कि प्लांट अपनी सारी एनर्जी ऊपर की बेल के ऊपर रखेगा।
तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो पूरी बेल है वो पूरी मैंने क्लियर कर दी है। यहाँ पे कोई भी अभी स्टेम नहीं है। ये जितनी क्लियर रहेगी ये उतनी ही मोटी बनती जाएगी, जितनी मोटी बनती जाएगी उतनी ही ये खूबसूरत लगेगी। तो ये जो अपराजिता की बेल है वो धीरे धीरे एक ट्री शेप फॉर्म करना लग जाएगा। ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है। ये जो अपराजिता का प्लांट मैंने लगाया है वो अराउंड 1.5 साल या तो 1 साल पुराना प्लांट है, तभी जाके इतनी मोटी स्टेम उसकी हुई है। और जैसे कि देख रहे हो, यहाँ से अगर आप शेप देखोगे तो मैं इस तरह से शेप दे रहा हूँ। अब ज़्यादा मुझे नीचे की साइड उसको लेना नहीं है, तो मैं उसको यहाँ से कट कर दूँगा। तो कुछ ये हिसाब से मैंने प्लांट को शेप दिया है। अगर मैं ये तुलसी जी के पौधे को थोड़ा सा हटा दूं तो ये हिसाब से मैं ये प्लांट को शेप दे रहा हूं। अब मुझे लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वीडियो रोज़ के रिलेटेड थी कि मैंने अपने मिनिएचर रोज़ को भी शेप देना शुरू कर लिया है। तो मुझे एक कमेंट आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। देखिए, जो आप नॉर्मल फर्टिलाइज़र देते हो वही फर्टिलाइज़र आप ये प्लांट को प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपराजिता का प्लांट ऐसा है जिसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपने प्लांट के ऊपर से फ्लावर्स ज़्यादा लेना चाहते हो तो बाद में ये चीज़ आप मत करिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका रीज़न ये है कि जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग करते जाओगे और एक परफेक्ट शेप बनाते जाओगे तो आपका प्लांट फ्लावरिंग्स कम देगा। अब जैसे कि देख रहे फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है वो वाइट कलर के फ्लावर्स का प्लांट है। यहाँ पे एक फ्लावर निकला हुआ है, तो ज़्यादा फ्लावर नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, इसके जो पत्ते की साइज़ है वो भी छोटी रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे फ्रेंड्स आप इसके रूट सिस्टम कट करते जाओगे, प्लांट को बड़ा पॉट नहीं दोगे तो इसके रूट सिस्टम भी ज़्यादा नहीं फैलेंगे और बाद में आपके जो प्लांट के जो लीव्स की साइज़ है वो भी छोटी रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम ओवरऑल ये प्लांट को देखने जाए तो मुझे ये प्लांट शेप वाइज बहुत खूबसूरत लग रहा है और मुझे ऐसी चीज़ें पसंद होती है। मेरे पास दूसरे भी अपराजिता के प्लांट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये मेरा एक अपराजिता का प्लांट है। ये नेट के ऊपर चढ़ रहा है, ये ग्रो बैग में लगा हुआ है। अपने आप ही इसके सीड्स गिर गए थे और अपने आप ही ये ग्रो होना शुरू हो चुका है। तो ये मेरी बेल है अपराजिता की। दूसरा जो प्लांट है अपराजिता का, जैसे कि देख रहे हो, ये प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो चुका है। इसके ऊपर डेली के फ्लावरिंग्स होते ही रहते हैं और ये बहुत घनी बेल हो चुकी है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो स्विच बोर्ड है उसके ऊपर उसकी बेल सारी लिपट चुकी है और बहुत ही खूबसूरत एक घना लुक यहाँ पे, एक जंगल टाइप लुक यहाँ पे दिख रहा है और मुझे ऐसा लुक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ये जो बेल जो लगी हुई है वो एक 20 से 22 इंच के ग्रो बैग में लगी हुई है, जो नर्सरी का जो ग्रो बैग आता है ब्लैक कलर का बड़ा सा, उसके अंदर ये बेल लगी हुई है और लाल कलर की चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। यानी कि जो मेरे पास ऑलरेडी वो प्लांट पड़ा हुआ था जो मर गया था, उसके बाद मैंने ये अपराजिता की सीड्स उसके अंदर डाल दी और ये अभी फ्लरिश हो रहा है उसमें। अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग्स नहीं देता है तो उल्टे सीधे फर्टिलाइज़र देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये फ्लावरिंग्स भी देना शुरू कर लेगा। एक चीज़ कॉमन हमें अपराजिता में देखने को मिलती है वो है ये फ्रेंड्स अक्सर आपके अपराजिता में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर हॉर्मोन्स ही ऐसे होते हैं जो ये प्लांट के पत्ते को ग्रीन रखने के लिए थोड़े से प्रॉब्लम देते हैं, यानी कि हमेशा वो ग्रीन नहीं रख सकते। तो उसके लिए आपको आयरन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। चिलेटेड आयरन आप 1 ग्राम लीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 ग्राम लीजिए, दोनों को 1 लीटर पानी में मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रे कर लीजिए, तो आपके प्लांट के पत्ते फिर से हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आपको अपने प्लांट के पत्ते को हरा भरा रखना हो तो कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं अपराजिता के ऊपर नहीं करता, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं मिलता और बाद में मैं नहीं चाहता कि अपराजिता के ऊपर ये सब करता जाऊं। अपने आप ही प्लांट सब अपनी चीज़ें करता रहेगा, अपनी जो खामियां है वो अपने आप ही वो सुधारता जाएगा। तो ये अपराजिता का प्लांट है, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लीनियंट प्लांट है। आप एक बार लगा दोगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो मैं यह प्लांट पे ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ये प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देता। लगातार बारिश में पड़ा हुआ है ये प्लांट। अभी बारिश की सीज़न चल रही है, इसलिए ये प्लांट के लीव्स ऐसे हैं, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ये प्लांट के पीछे मैं थोड़ी सी मेहनत करूँगा, ट्रीटमेंट करूँगा, इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन और बाद में फर्टिलाइज़र ये देना शुरू करूँगा।
फर्टिलाइज़र में कोई भी दे सकते हो, बैलेंस NPK हुआ, 1261 हुआ, ये दोनों फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो। बैलेंस NPK सही रहेगा, ओवरऑल ग्रोथ होगी प्लांट की। लेकिन अभी ये मानसून की सीज़न में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। मे बी उसके लीव्स ऐसे येलो भी हो रहे हैं, थोड़े से ऐसे लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं, येलो वाइट कलर के धब्बे आ रहे हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, होने दीजिए अभी। लेकिन जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा, अपने आप ही ये जो प्लांट है फिर से खूबसूरत होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे अपराजिता की प्लांट की वीडियो है, जिसके अंदर मैंने बताया कि किस हिसाब से ये प्लांट को एक परफेक्ट शेप देना है। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।